तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को बताऊंगा कि जो आईएएस आईपीएस और एंड सरकारी नौकरियों के लिए कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ से पूछे गए हैं। तो चलिए आप लोगों को पीडीएफ का थोड़ा बता दूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48वां बोल रहा है। 47 का तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लेषित रबर ने प्राकृतिक रबर का स्थान ले लिया। इसके पीछे निम्नलिखित में कौन सा एक मुख्य कारण है? ठीक है, क्या बोला गया है, जो कौन सा कारण है जबकि रबर ने प्राकृतिक रबर का स्थान ले लिया? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। प्राकृतिक रबर विभिन्न उद्योगों को बढ़ती हुई मांग को पूर्ति करने में अक्षम है। प्राकृतिक रबर केवल उष्णकटिबंधीय देशों में ही उगाया जाता है। संश्लेषित रबर के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। प्राकृतिक रबर टिकाऊ नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो कारण बताया गया है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक रबर टिकाऊ नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति कंक्रीट की मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है। वह 0.3 सेकंड के पश्चात प्रतिध्वनि सुनता है। यदि ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करती है तो उस व्यक्ति की दूरी की है, दीवार की दूरी हो रहा है ना। चलिए, यह जो प्रश्न दिया गया ना, ये मैथ का दिया गया है। ठीक, मैथ का। ठीक है, तो ये मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग का आंसर बता रहा हो। ठीक है, ये हो जाएगा 102 मिलीमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों को मध्य समुद्र से उनकी ऊंचाई उच्चतम से निम्नतम के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। ये क्रमबद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो कोट दिया गया है, तो क्रत को न बोला, मतलब सही को बढ़ते क्रम में से जाना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में ये हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा ऊटी, सेकेंड में हो जाएगा दार्जिलिंग, और हो जाएगा उसके मसूरी। तो 4 3 1। ठीक है, 4 3 1 को देखते हैं। ये 4 में तो सभी को सिलेक्ट करना है ना, तो इसके बाद फर्स्ट ऊटी है, उसके बाद दार्जिलिंग, उसके बाद मसूरी से शिमला है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो दोस्तों ये नहीं है, लग रहा है ये प्रश्न गलती है। तो चलिए मैं इसके लिए और भी गंभीरता से देख लेता हूँ। ऊटी, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। ऊटी, शिमला, 3 2। ठीक है दोस्तों, मिल गया। देखिए, ये ऊटी है ना, ऊटी है, ये ऊटी है, उसके बाद शिमला है। ठीक है, उसके बाद दार्जिलिंग, उसके बाद मसूरी है। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दिया गया है ना दोस्तों, देख लीजिए भाई, गंभीरता से देखिए आप लोग। ये जो है ना, ये सब कथन दिया गया हुआ है, आप लोगों को विचार करने के लिए बोला है। तो विचार का प्रश्न काफ़ी अधिकतर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें दिया गया है, तो आप लोग को मैं सोचा आप लोग को शेयर कर दूँ गंभीर विचार कर। तो विचार करने वाला एक माइंड का जो होता है ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा गंभीरता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, केवल एक। ठीक है, केवल 1 है, तो 1 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? देखिए, इसमें याद कीजिए, निकाय निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकाय होता है ना, क्या होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीचे एक कूट का प्रयोग एक कूट द्वारा दिया गया था, पर आप लोग को बता दूं वही हो जाएगा। ठीक है, केवल वो द्वारा। अफ्रीकी एशियाई पुनर्गठन विषय पर बांदू सम्मेलन 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं कथन को। बांदू सम्मेलन इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, सीलोन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 19-30 देशों में प्रतिनिधि भेजे। ठीक है, चलिए और दूसरे कथन को पढ़ते हैं। इस सम्मेलन ने पांचों प्रायोजकों को इस संशोधन को प्रबंधित किया कि एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों के विषय में उनसे परामर्श करने में पश्चिमी शक्तियों की अनिच्छा है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं।
यह सम्मेलन चीनी जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव से चिंतित था। ठीक है, अब कूट द्वारा आंसर देने बोल रहा है, तो चलिए कूट पढ़ लेते हैं। इसका तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। तो 1 का तो नहीं देगा, 2 आंसर को बोला, 2 3। ओ ठीक है दोस्तों, ये जो 1 सही है, उसके बाद ये 3rd सही है, 1 3 कहाँ है दोस्त? चलिए 3rd वाले को घेरा कर देते हैं, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और प्रचलित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं का सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? किस पुरातत्व ने किया था? तो इसने किया था दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामूलन स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? कौन सी एक समानता है? देखिए, ये जो है ना, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर है। यही दोनों समानता है जो गुप्त काल में हुआ था एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर। अच्छा दोस्तों, और एक बात बता दूं, ये प्रश्न है ना BBI, ठीक है ना, विचार करने वाला है या नहीं है, पर ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो अब ये प्रश्न गंभीरता से अच्छी तरह से नोट कर ले और देख ले, समझ ले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है इंग्लिश का शुरू। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और एजुकेशन वीडियो के लिए जीके लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस।